बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में भलीकार नाज़रीन। PSL 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु मैच नंबर 27 खेॾी वेंदी, जंहिंमें पेशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं। पेशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान ॿिन्ही जे लाइ अॼु हिकु अहम मैच आहे। जेकॾहिं पेशावर खे हिन टूर्नामेंट में रहणो आहे, यानी कि कोयटा जेका ऑलरेडी हिननि जो पीछो करे रही आहे, त उन हवाले सां पेशावर ज़ल्मी लाइ जेके ॿई मैचूं आहिनि उहे खटणु इंतिहाई लाज़मी आहिनि। न त कोयटा ग्लेडिएटर्स जेकॾहिं पंहिंजी आख़िरी मैच खटे थी त पेशावर ज़ल्मी लाइ ख़तरे जी घंटी वॼी सघे थी। ओवरऑल हिननि ॿिन्ही टीमुनि हींअर ताईं प्ले ऑफ में क्वालिफाई ऑफिशियल नाहे कयो, पर गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उहे ॿई टीमूं ऑलरेडी क्वालिफाई करे चुकियूं आहिनि ऐं उन्हनि ॿिन्ही विच में गुज़िरियल ॾियारे असांखे तमामु ज़बरदस्त मुक़ाबिलो नज़र आयो। मुक़ाबिलो त वन साइडेड हुयो, पर जेका लाहौर कलंदर्स स्पेशली रांदि पेश कई, लाहौर कलंदर्स वन साइडेड शिकस्त ॾिनी आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड खे। लाहौर कलंदर्स ॿियो भेरो इस्लामाबाद खे हिन ई सीज़न में एतिरे वॾे मार्जिन तां शिकस्त ॾियण में कामयाबु थिया आहिनि। सो सभ खां पहिरां गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उन में जहिड़े तरीक़े सां लाहौर कलंदर्स बैटिंग कई आहे, जेकॾहिं पाण सभ खां पहिरां स्कोर कार्ड ॾिसूं था लाहौर कलंदर्स जी बैटिंग तो, कहिड़े तरीक़े सां लाहौर कलंदर्स बैटिंग कई आहे, त हुननि में अब्दुल्ला शफ़ीक़ खां अॼु ओपनिंग कराई वई। वैसे उमूमन हुन प्लेयर खां असां ॾिठो आहे त सभिनी मैचुनि में वन डाउन जी पोज़ीशन ॾिनी वई आहे लाहौर कलंदर्स तरफ़ां अब्दुल्ला शफ़ीक़ खे। लेकिन गुज़िरियल मैच में हुन ओपनिंग कई ऐं जल्दी ई आउट थी वियो, जंहिंखे फज़लुल्लाह फारूकी आउट कयो। उनखां पोइ फ़खर ज़मा, जंहिंखे जल्दी अर्ली ऑन हिकु ॿ चांसिस ज़रूरु मिलिया, उनखां पोइ भरपूर चांसिस जो हुन फ़ाइदो वरितो ऐं 57 बालनि ते 115 रन्सूं ठाहिण में कामयाबु थियो। कामरान गुलाम जेको 2-3 मैचूं ॿाहिरि वेठो हुयो, हुनजी वापसी थी, हुन 30 बालनि में 41 रन्सूं स्कोर कयूं। सेम बिलिंग्स 22 बालनि ते 32, हुनखां अलावा ॿिया जेके प्लेयर आहिनि, आख़िर में राशिद ख़ान 5 बालनि ते 15 रन्सूं ठाहियूं। अहिड़े तरीक़े सां हीअ टीम 226 रन्सूं ठाहिण में कामयाबु थी। जवाब में जेका बैटिंग आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड जी, अगरि पाण उहा ॾिसूं त इस्लामाबाद कहिड़े तरीक़े सां हिन 227 रन्सूं जेको टारगेट मिलियो उहो उन्हनि कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि जो पीछो कयो। त इस्लामाबाद जी जेका पूरी टीम आहे उहा सिर्फ़ु 170 रन्सूं ठाहे सघी ऐं 170 रन्सूं ते उहा पूरी टीम ढेर थी वई 15.1 ओवरनि में। ऐं इहो ई वाज़े फ़र्क़ु आहे सभिनी टीमुनि में। ऐं लाहौर कलंदर्स में त लाहौर कलंदर्स जेका बॉलिंग आहे उहा सभिनी खां बहितरीनु आहे। जंहिं पिचुनि ते तमामु वॾा स्कोर लॻी रहिया, उन्हनि पिचुनि ते जेकॾहिं का टीम 170 रन्सुनि ते ढेर थिए थी त इहो क्रेडिट ज़रूरु वञे थो लाहौर कलंदर्स ॾे। को बि प्लेयर 20 रन्सुनि खां मथे न ठाहे सघियो आहे। वधि में वधि जेको हाईएस्ट स्कोर आहे उहो हसन अली ऐं अलेक्स हेल्स जो आहे, जंहिं 18 रन्सूं स्कोर कयूं। उन खां अलावा को बि प्लेयर इन खां वधीक रन्सूं ठाहे न सघियो आहे। हिकिड़ो वॾो धचको इहो बि आहे, हिन प्लेइंग 11 में असांखे आज़म खान नज़र नथो अचे। त आज़म खान बैटिंग लाइ ई न आयो, आज़म खान अनफिट थी चुको आहे। हाणे आज़म खान जी फिटनेस जे हवाले सां कहिड़ा अपडेट्स आहिनि उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मुनीर कादरी साहब। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। जिन्हें असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मोहसिन रज़ा साहब। मुनीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे कल जो मैच हुआ लाहौर और इस्लामाबाद का? तो लाहौर कलंदर्स ने जहां ख़त्म किया था लास्ट ईयर, वहीं से उन्होंने शुरू किया है और उसी तरीके से आगे भी उनका सिलसिला जारी है। बिल्कुल जमशेद साहब, आपने सही मुआवजा किया है लास्ट ईयर से और इस ईयर से। और एक अच्छी टीम का तरीक़ेकार यही होता है कि जब उसने फिनिश किया था लास्ट मोमेंट में, यानी लास्ट सेशन पे और लास्ट सीज़न में, और वो विनर करार पाए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त अपने आप को दिफाई अंदाज में इख्तियार नहीं किया, बल्कि अपने टाइटल का बहरहाल भरपूर दफा किया है। और मैं समझता हूँ और शायद फर्स्ट टीम हो सकती है PSL में जो बैक टू बैक PSL में, और मैं समझता हूँ कि रिटेन करेगी ये टाइटल जो अब तक की सूरत हाल है। क्योंकि देखिए, इनके अलावा कोई भी टीम मुस्तकिल मिजाजी से अपनी फतवाहत को जारी नहीं रखी हुई। 3 मैच 4 मैच कोयटा ग्लेडिएटर ने बहुत देर में अपने आप को आगे ला के किया है, लेकिन यह है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने के बावजूद अब उस दौड़ में नहीं है जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर यही सूरत हाल और यही परफॉर्मेंस थोड़ी सी शुरू में हो जाती तो कोयटा ग्लेडिएटर्स भी जो है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान के साथ लगी हुई होती। अभी काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल इसलिए नज़र आ रहा है कि लाहौर ने तो अपनी जगह बेहतरीन बना ली है, इस्लामाबाद 2nd नंबर पे है, अब 3rd और 4th का मुकाबला चल रहा है पेशावर और मुल्तान में। तो मैं समझता हूँ 2-2 मैच इनके बाकी हैं और 2-2 मैच के अंदर अगर ये एक मैच भी जीत गए अपने अपने लेवल पे तो ये 3री और 4थी पोजीशन पे आ सकते हैं। इसके अलावा यह है कि जो मैच कल हुआ लाहौर का, उसमें बैड लक भी कह सकते हैं और कुछ राशिद खान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो राशिद खान का साथ दूसरे प्लेयर्स ने भी दिया, दूसरे बॉलर्स ने भी दिया। उन पे भी आएंगे, वन बाय वन आएंगे। लेकिन मोहसिन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मोहसिन, कीअं था ॾिसो गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी लाहौर कलंदर्स
इस्लामाबाद यूनाइटेड खे 119 रन तां शिकस्त ॾेई छॾी आहे। ॿियो भेरो हिन टीम कंहिं एतिरे वॾे मार्जिन तां साॻी टीम खे शिकस्त ॾिनी आहे। जी बिल्कुलु जमशेद, हिकिड़ी ॾिसो तमामु वॾी विक्ट्री आहे लाहौर कलंदर लाइ, छो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड बि सुठे फॉर्म में ई 200 रन्स उहे चेस कनि पिया ऐं 200 रन्स उहे ठाहिनि पिया, पर इन दी एंड मूंखे अल्फाज़ यादि आहिनि आकिब जावेद जा, जेकी हुन कुझु साल अॻु जी यादि असां ते जेकी अॼु माण्हू खिलनि पिया उहे अॻिते हली असांखे एप्रिशिएट कंदा, छो जो असां पंहिंजे फ्यूचर खे हिकिड़ो ठाहिण जे कंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजे फ्यूचर खे ॾिसूं था पिया त असांखे कहिड़ी टीम अॻिते हली घुरिजे जेका मुसलसल असांखे PSL टाइटल खटे ॾे। त उन हिसाब सां ॾिसो लाहौर कलंदर जी जेका परफॉर्मेंस आहे उहा मैचलेस आहे। बिल्कुलु काफ़ी टीम्स खां बहितर परफॉर्मेंस आहे, काफ़ी टीम्स खां बहितर बॉलिंग यूनिट आहे उनजी। मोहसिन, जेकॾहिं पाण बाउंड्रीज़ जी ॻाल्हि था कयूं या जेकॾहिं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जी ॻाल्हि था कयूं त उते असांखे हीअ T20 लीग नथी लॻे बल्कि T10 लीग नज़र अचे थी। बाउंड्री नंढियूं थियूं अचनि, फ्लैट पिचूं आहिनि। छा इन सां जेको PSL जो मयार आहे उहो घटि न थी वेंदो जेकॾहिं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सपोर्ट मिलंदी बैट्समैननि खे? हालांकि गुज़िरियल मैच में त बॉलरनि खे बि सपोर्ट मिली आहे, पर उहे बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुया। जेकॾहिं ॿी टीम जी बॉलिंग लाइन पहुची आहे त शायदि इहो स्कोर बि हिते चेस थी वञे हा। त जेका बैट्समैननि खे जेको फ़ाइदो ॾिनो वियो आहे, छा इन सां PSL जो मयार घटिबो न, त सिर्फ़ु बैट्समैननि खे फ़ाइदो आहे, बॉलरनि लाइ कुझु न आहे पिच में? ॾिसो जमशेद, काफ़ी अहिड़ी मैचिस थियूं आहिनि जंहिंमें सुठे मार्जिन तां बॉलिंग टीम खटियो आहे ऐं टीम्स बॉलिंग ते बि खटनि पियूं, पर ॾिसो T20 क्रिकेट ऐं फ्लैट विकेट्स, ॾिसो वाइट बॉल अमूमन रेड बॉल जे वधीक ट्रेवल कंदो आहे। मुंहिंजो जेको पंहिंजो ज़ाती तजुर्बो आहे त वाइट बॉल जेको हूंदो आहे उहो स्कोरिंग बॉल आहे बनिस्बत रेड बॉल। जैसे रेड बॉल काफ़ी देरि ताईं मूव कंदो आहे, वाइट बॉल सिर्फ़ु 1 या 2 ओवर खां पोइ हुनजी मूवमेंट ख़तमु थी वेंदी आहे। ॾिसो शॉर्ट बाउंड्री हुजे या लॉन्ग बाउंड्री हुजे, पर जेको ॾिसो क्वालिटी आहे बैट्समैन जी, थोरो हुनखे बि असां एनालाइज़ कंदा हलूं त हर को इन पिचिस ते रन्स नथो करे सघे ऐं जेकी खिलाड़ी फॉर्म में आहिनि उहे रन्स कनि था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स कनि था। जैसन रॉय जेका बांग्लादेश मां फॉर्म पंहिंजी खयूं आयो उहा तव्हां हुनजी पाण ॾिठी। फ़खर ज़मान मुसलसल पाण खे जेको सो आहे मञाईंदो हले थो ऐं उनखां अलावा बाबर आज़म हिकु वर्ल्ड क्लास प्लेयर आहे ऐं हिन महिल खां न काफ़ी टाइम खां वठी हू ODI फॉर्मेट हुजे T20 फॉर्मेट हुजे उन में परफॉर्म कंदो थो अचे। पर जेका तव्हां ॻाल्हि की त PSL जो मयार ॾिसो, क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट ऐं जेकॾहिं क्राउड खे एंटरटेनमेंट मिले थी त इहो हिकिड़ो पॉज़िटिव साइन आहे। ऐं जेकॾहिं असां ॿी लीग्स सां बि हिन लीग खे कंसीडर कंदासीं त हाई स्कोरिंग गेम वाइट बॉल में अॼुकल्ह काफ़ी जेको सभु एक्सपेक्टेड थी वियूं आहिनि उहो इन जे करे त ॾिसो जेका हिकिड़ी नओं रिदम आंदो आहे इंग्लिश क्रिकेट टीम रेड बॉल में, त तव्हां सम्झी सघो था त वाइट बॉल में कहिड़े हिसाब जी इंटेंसिटी हूंदी, बाउंड्रीज़ नंढी हुजनि या वॾी हुजनि, पिचिस ऐं जेका अप्रोच आहे अॼुकल्ह बैट्समैन जी जेका अप्रोच आहे उहा पिचिस खे नथी ॾिसे ऐं काफ़ी सुठा मैचिस थींदा जंहिंमें बॉलिंग खे बि फ़ाइदो पवंदो जेकॾहिं बॉलर्स एतिरा स्किलफुल आहिनि त। सर, मोहसिन का कहना है बॉलर्स अगर स्किलफुल हैं तो उनके लिए कैसा भी पिच हो, कोई बाउंड्री हो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती और यहाँ पे भी बड़े बड़े मार्जिन से बॉलर्स ने अपनी टीम्स को जितवाया है। देखें, इसमें थोड़ा ख़राब इसलिए होगा कि अगर कोई मूवमेंट नहीं है पिच पे और पिच पे वेरिएशन नहीं है और पिच में बॉलर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सही लेकिन ऑर्डिनरी ही कम से कम कोई उसको फेवर मिल रही हो, सपोर्ट मिल रही हो, फिर तो हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन आप देखें कि एक तरफ तो उन्होंने बाउंड्री छोटी की, उसका इस बात का कहना सही है कि पावरफुल हिट्स है तो अगर वो 2 या 3 यार्ड बैक पे भी होती तो वो बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर क्रॉस कर सकती थी। लेकिन बॉलर के साथ ताल्लुक है स्प्रेड पिच पे, जब से क्रिकेट की दुनिया कायम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अगर स्पेल कर जाए तो उसकी बात तो अलग मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि फ्लैट पिचों पे बॉलर का इम्तिहान जो है वो नाजायज़ होता है। लेकिन सर कल के मैच में लाहौर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है और इससे पहले बड़े बड़े मार्जिन से टीमों ने जीता है। देखें, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम 250 रन भी देख रहे हैं, कल भी आप लोगों ने देखा कि जो मैच उस दिन हुआ था उस दिन 1 रन आउट हुआ और 3 विकेट सिर्फ गिरी, तो ये बॉलर का इम्तिहान नहीं है बल्कि बॉलर की आजमाइश एक लफ्ज़ ज़्यादा इम्तिहान से ज़्यादा बढ़ के होता है। तो ये आजमाइश है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर स्पेल वो कर देगा या कोई ऐसी गुड लेंथ की बॉल आ जाएगी जिसमें बैट्समैन जो है उसको प्रॉब्लम हो तो बात अलग है। लेकिन अगर एक देखें जितने बैट्समैन हैं वो एक बड़े म्यार के बैट्समैन हैं, वो एक नॉर्मल बैट्समैन नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ खेले हुए, इंटरनेशनल लेवल के ज़्यादातर इसमें प्लेयर्स हैं, वो आराम से ऐसी पिचों पे बॉलर को खातिर में नहीं ला सकते।
और देखें एक बात और भी है कि जब पावर प्ले का होना, तो पावर प्ले में जो विकेट अच्छी होती है और पिचों के अंदर जान होती है, उसमें तो बैट्समैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और वो देख के जो है खेलता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सब पिचों की सूरत हाल है, और जैसे कि पिंडी में आप देख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि बैट्समैन को कोई बॉलर से जो है कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मोहसिन छा चवंदो गुज़िरियल ॾियाड़ जेका इनिंग खेॾी आहे फ़ख़्र ज़मां, हालांकि हुनखे कोई चांसिस ज़रूरु मिलिया, पर चांसिस बि प्लेयर खे ई मिलंदा आहिनि। सो कीअं था ॾिसो जेका हुननि इनिंग खेॾी आहे, तमामु ज़बरदस्त 115 रन्स हुननि ठाहियूं आहिनि, छा चवंदव? ऐं स्पेशली इहो ॿुधाइजो त फ़ख़्र ज़मां खे पाकिस्तान टीम में कहिड़े नंबर ते यूज़ करे सघिजे थो, यूटिलाइज़ करे सघिजे थो? छो जो असां वटि ओपनर ऑलरेडी घणा थी चुका आहिनि। छा फ़ख़्र खे असां 5-6 नंबर ते बि ट्राई करे सघूं था, या सिर्फ़ु ओपनिंग ई असांखे फ़ख़्र खां कराइणु घुरिजे? ॾिसो जमशेद, इन इनिंग खां अॻु में फ़ख़्र ज़मान हिकिड़ी इनिंग खेॾी हुई जंहिंमें हू तमामु वधीक रन्स ठाहे सघे पियो 100 खां बि, ऐं उहो उनजो सफ़ा साफ़ ऐं सिधो 100। अॼु जेकॾहिं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो फ़ख़्र ज़मान जी जेका बैटिंग आहे, उन में जेका इम्प्रूवमेंट आहे उहा तमामु घणी आहे। उहा तमामु घणी छो आहे? छो जो हुनखे ख़बर पइजी वई आहे त हुनजी लिमिटेशन छा आहे, हुनजी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स छा आहिनि। ऐं अॼुकल्ह जेको बि असां फ़ख़्र ज़मान खे खेॾंदे ॾिसूं था, उन में तव्हां बिल्कुलु इहे शयूं ॾिसंदव त फ़ख़्र ज़मान वॾी इनिंग खेॾणु चाहे थो। हू ॿुधाए थो दुनिया खे, पंहिंजी कम्यूनिटी खे, त मूं में स्किल्स आहिनि। जीअं हुन चैंपियंस ट्रॉफी में हिकिड़ी इनिंग खेॾी, अहिड़ी इनिंग्स हू ॿियूं बि खेॾी सघे। ही स्टिल हैज़ सो मच क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। पर वरी बि मां ईअं चवंदुमि त जेका फ़ख़्र ज़मान जी अप्रोच आहे ऐं जेको फ़ख़्र ज़मान जो माइंड सेट आहे, उन हिसाब सां जेकॾहिं असां ॾिसूं त फ़ख़्र ज़मान टॉप 4 में खेॾंदे मूंखे नज़र अचे थो पाकिस्तान टीम खां। मोहसिन छा चवंदव, शाहीन शाह आफ़रीदी, हारिस रऊफ़ ऐं राशिद खान जे हूंदे जहिड़े तरीक़े सां ज़मान खान परफॉर्मेंस ॾेई रहियो आहे, त ज़मान खान जल्द ई पाकिस्तान जे स्क्वाड में अनाउंसमेंट बि जल्द थी वेंदी त हू ज़मान खान अफ़गानिस्तान ख़िलाफ़ सीरीज़ खेॾंदे असांखे नज़र ईंदो? ॾिसो जमशेद, मां ज़मान खान सां बिल्कुलु मुंहिंजी नेक ख़्वाहिशात आहिनि, उहे बिल्कुलु गॾु आहिनि। पर ॾिसो, वंस अगेन मां इहा ॻाल्हि कंदुमि त ज़मान खान खां बहितर आहे त जेकॾहिं असां एहसानुल्लाह खे चांस ॾियूं, छो जो ज़मान खान खे अञा थोरो घणो मेच्योरिटी जी ज़रूरत पइजी सघे थी। छो जो मूंखे नथो लॻे त हू एहसानुल्लाह खां वधीक मेच्योर बॉलर आहे। बिल्कुलु हुनखे पाकिस्तान कॉल ईंदी ऐं हू पाकिस्तान लाइ बिल्कुलु रिप्रेज़ेंट कंदो। पर मुंहिंजो जेको ज़ाती तज़किरो आहे हिन ते, ऐं जेकी मुंहिंजी ज़ाती राय आहे, उहो इहा आहे त ज़मान खान खे अञा थोरो टाइम ॾिजे। छो जो इंटरनेशनल क्रिकेट ऐं लीग क्रिकेट में ॾींहुं राति जो डिफरेंस आहे, ऐं असांखे लॻे थो त एहसानुल्लाह हिकु तयारु प्रोडक्ट थी वियो आहे। छो जो हुनजी जेका हाइट आहे ऐं हुनजो जेको स्विंग आहे, ऐं जेका अॻिते हली हुनखे इंटरनेशनल कॉल ईंदी आहे, जेको हुनखे हुन में कॉन्फिडेंस ईंदो, उहो तमामु वॾो ईंदो। ऐं ज़मान खान इज़ वन फॉर द फ्यूचर, ऐं हू मुसलसल T20 क्रिकेट में पाकिस्तान लाइ खेॾी सघे थो। इवन हुनखे वनडे में बि चांसिस मिलंदा अॻिते हली, पर थोरो हुनखे टाइम जी ज़रूरत आहे। मोहसिन, हाँ थोड़ी अज मैच जे बारे में पाण ॻाल्हि कंदासीं। सर, आज का मैच पेशावर और मुल्तान कैसे देख रहे हैं, कितना अहम है इन दोनों टीमों के लिए आज का मैच? बिल्कुल दोनों टीमों के लिए अहम है, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान जिस तरीके से अपने आप को ऊपर लाते हुए एक दफ़ा जो है वो बैक पे चली गई है, तो उसके बाद अच्छा सर, मुल्तान सुल्तान जब तक अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे तो वो बिल्कुल छाए हुए थे, जैसे ही होम ग्राउंड से बाहर निकले हैं वो तीनों मैचेस हारे हैं। मेरे ख्याल में ग्राउंड से ज़्यादा जो मैं समझता हूँ या होम ग्राउंड ज़्यादा उनका ओवर कॉन्फिडेंस होना है। वो ओवर कॉन्फिडेंस इतना था, जिस तरीके से उनके खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी और फिर एहसानुल्लाह ने जिस तरह बॉलिंग की, उस लिहाज से ये समझा जा रहा था कि रिजवान और दीगर जो बैट्समैन हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करके जितवा देंगे। एहसानुल्लाह जो है वो लास्ट मैच में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, 200 प्लस किया, फिर भी वो चेज हो गया। बस वो इस वजह से कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मैच को इजी ले लिया, और मैच को इजी लेने की एक वजह ये भी है कि वो समझ रहे थे कि जिस तरह मुल्तान में उनको एक अपर हैंड था और उनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी हाईलाइट हुई थी, तो शायद वो 1-2 मैच जीत कर जो है अपने आप को नंबर 1 या नंबर 2 पे ले आए। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको सर्वाइव करना पड़ रहा है, सर्वाइवल पे है 4th पोजीशन के लिए। मोहसिन छा चवंदव अज जे मैच जे हवाले सां, पेशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान जी जेका मैच आहे, ॿिन्ही लाइ अॼु हिकिड़ी अहम मैच आहे, कीअं था ॾिसो हिन मैच खे? ॾिसो, बिल्कुलु हिकिड़ो वॾो बैटल आहे, ऐं ॿई टीम्स जेको सां कोशिशि कंदियूं त हू जीअं ई प्ले ऑफ्स में वञनि त सेकेंड पोजीशन उन्हनि खे मिले। पर जेका सूरत हाल आहे पॉइंट्स टेबल जी, त मूंखे लॻे थो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं लाहौर कलंदर ई फिनिश कंदा फर्स्ट, ऐं मुल्तान सुल्तान खे बिल्कुलु चांस हुया, ऐं श्योरली हुननि खे चांसिस हुया। छो जो जहिड़े हिसाब सां हुननि जा फिनिशर्स आहिनि, जहिड़े हिसाब सां एहसानुल्लाह बॉलिंग हलाए पोइ, ऐं जेका मोहम्मद रिज़वान कप्तानी करे पोइ हुनजी पंहिंजी बैटिंग फॉर्म,
बट ऑल ऑफ द सडन ॾिसो हिकिड़ो रफ पेच अची वियो मुल्तान सुल्तान ते ऐं बिल्कुलु हिकु मुख़्तलिफ़ टीम लॻी आख़िरी कुझु मैचिस में, जेको तमामु हिकिड़ो नुक़सानकार ॻाल्हि आहे मुल्तान लाइ। मोहसिन, अॼु जे मैच जे हवाले सां छा प्रेडिक्शन हूंदी? ॾिसो अॼु जे मैच जे हिसाब सां जेका प्रेडिक्शन आहे उहा काफ़ी ॾुखी हूंदी, पर वंस अगेन मां चवां थो त ज़ल्मी खे काफ़ी एज हासिल आहे, छो जो पेशावर ज़ल्मी सुठे रिदम में आहे बनिस्बत मुल्तान जी। वॾी महिरबानी मोहसिन। रज़ा साहब असांखे ट्रांसमिशन में वक़्तु ॾियण जे लाइ। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण के लिए। नज़र हिते वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन के सिलसिले के अॻिते वधायूं था। हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि जावेद इकबाल साहब, जंहिं असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे आमिर सरफराज साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। सबसे पहले जावेद साहब, क्या कहेंगे कल जो मैच हुआ लाहौर और इस्लामाबाद का, कैसे देखा आपने इस मैच को? लाहौर ने दूसरी बार इतने बड़े मार्जिन से इसी टीम को शिकस्त दी है PSL सीजन 8 में, तो जब इस्लामाबाद सामने आती है लाहौर के, तो वो क्यों डगमगा जाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जमशेद, बहुत अच्छा लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त मैच खेला है और इस्लामाबाद को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। लास्ट टाइम भी जब इनका मैच था लाहौर और इस्लामाबाद का, तो उस टाइम भी बिल्कुल उड़ा के रख दिया था, 90 रन पे कर दिया था। आज तो उन्होंने 107 पे कर दिया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा दी इन्होंने। लेकिन ये है कि लाहौर ने बिल्कुल एक्सीलेंट, और देखें लाहौर की वजह से आज जो इस्लामाबाद को जो है ना हाउसफुल का बोर्ड भी नज़र आ रहा है स्टेडियम में पिंडी में। और लाहौर की क्या बात है, लाहौर बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से खेल रहा है और वो अपने टारगेट से करीब होता जा रहा है। वहाँ से दिफाई चैंपियन है तो उसमें और ट्रॉफी में फासला कम होता जा रहा है और इस्लामाबाद जो है उसके सामने ठहर नहीं सकी और इस्लामाबाद ने अपने जो फैंस को मायूस किया। और सबसे बड़ा जो झटका लगा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वो आज़म खान की सूरत में लगा है। आज़म खान जो है इस टाइम पे आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड बन गया था और आपको पता बिल्कुल पंच हिटर बन गया था, लेकिन उसका जो नुकसान है ना वो इस्लामाबाद को आगे जो क्रूशल मैचेस आने वाले हैं उसका जो नुकसान है उसको नजर आएगा। हो सकता है आज़म खान तब तक फिट हो जाएं और टीम के लिए वापस खेलें। हमारी दुआ है अल्लाह हमारे साथ करे कि टेलीफोन लाइन पे आमिर सरफराज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे कल जो मैच हुआ लाहौर और इस्लामाबाद का, तो जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो एक बार फिर चैंपियन बनने को तैयार हैं और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल ट्रॉफी कहीं भी दूर नहीं है उनसे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमशेद साहब, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो एक दफा फिर चैंपियन बनने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तो ये कि उनकी टीम की कंपोजिशन, खुसूसन पहले उनकी बॉलिंग और अब उन्होंने जिस तरह से बैटिंग में इम्प्रूव किया है और टिम डेविड का उनके पास, टिम डेविड गालिबन इनको ज्वाइन किया है अगर मैं गलत नहीं हूँ, या मुल्तान सुल्तान को किया? मुल्तान सुल्तान को जी है। ओके, तो बहरहाल उनकी जो टीम है इस वक्त वो सबसे आगे हमें नजर आ रही है, लेकिन जो बॉलिंग के हवाले से आपके सामने उनके जो बॉलर्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं या जो परफॉर्मेंस मौजूद है वो सिर्फ किताबी हीरो नहीं है। उन्होंने ग्राउंड के अंदर भी प्रूव किया कि अगर लोग उनको सबसे अच्छा समझते थे तो वो सबसे अच्छे हैं। आज देखें एक ऐसी विकेट के ऊपर कि जिसके ऊपर ना सिकंदर रजा का जादू चल सका, ना शादाब खान का जादू चल सका, लेकिन उस विकेट के ऊपर राशिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और वो भी महज मेरे ख्याल है 20-22 रन देके। बिल्कुल। तो ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी टीम, उनकी बॉलिंग, शाहीन कोई आउट नहीं कर सके, जमान खान तो आउट कर गए, उसके साथ हारिस रऊफ ने 2 आउट कर दिए। तो जो बॉलिंग अटैक उनका इस वक्त है वो सबसे मुमताज बनाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मुल्तान सुल्तान के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं और अगर वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो आज मैच होने जा रहा है या कल जो मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, अगर वो दोनों मैचों में शिकस्त खा गए तो ये जो प्ले ऑफ की दौड़ है उससे बाहर होने के इनके खदशात बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। सर, वापस आ जाते हैं कल के मैच के हवाले से। अगर हम बात करें तो वहां पर फखर जमान ने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो पाकिस्तान टीम में हमारे पास दूसरे ओपनर्स हैं जो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो एक प्रॉपर ओपनर है फखर जमा या फिर साहिम अयूब हो गए, तो अगर वो टीम में सिलेक्ट होंगे तो फिर हमारे ऑलरेडी जो ओपनर्स मौजूद हैं फिर वो कहाँ जाएंगे, और किस तरीके से फखर जमा को यूटिलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान टीम में? देखें, मैं बारहा जमशेद साहब आपके सामने और मुख्तलिफ चैनल्स पे एक बात करता रहा हूँ
कि बजाय जिद पे अड़े रहने के और अपने मुल्क की क्रिकेट को बर्बाद करने के, बाबर आजम को और इवन रिजवान को ये सोचना चाहिए उनकी पोजीशन T20 के अंदर ओपनर की सूरत में नहीं है। ये आए 3 और 4 नंबर पे या लेटेस्ट 5 के ऊपर। इनकी जगह जो एक्साइटिंग बैट्समैन है आप जाया कर रहे हैं फखर जमान को। सर यहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। अगर आपने कहा कि इन दोनों में से कोई 5वें नंबर पर आ जाए, तो क्या 5वें नंबर पर भी ये खेल सकते हैं? क्योंकि उस वक्त तो हमें हिटिंग की जरूरत होती है। तो क्या इन दोनों में इतनी एबिलिटी है कि वो डेथ ओवर्स में खेले और फिर तेज खेल सकें जिस स्ट्राइक रेट से वहां पे हमें जरूरत होती है? आप पुरानी गेंद पे थके हुए जो बॉलर्स हैं उनके सामने तो आपको ये खदशात है कि इनके पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप तो मुराद जनरल में बात कर रहा हूँ जी कि कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि वो सर्किल में ऊपर आके, जब बॉलर भी तरोताजा है, ताजा दम है, जब बॉल में स्विंग भी मौजूद है, पेस भी मौजूद है, विकेट से भी असिस्टेंस मिल रही है, तो वहां आके भी रन करें। जब ये अच्छा, मैं 5 से कहने से मुराद मेरी ये है, आप अगर किताबों में रहने वाले कप्तान नहीं है और जेन्युइन कैप्टनशिप कर सकते हैं और टीम को लेके चल सकते हैं और टीम मैन है, तो आपको करना ये चाहिए कि आप नंबर अपने 3 और 4 सेट करें। अगर आपके बैट्समैन लंबी इनिंग खेल जाएं, ओपनर्स आपके, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बैटिंग करने आए, अपनी जगह पिंच हिटर भेज दें। आखिरी 5, 7, 8 ओवर की अगर बात है, ये कोई मतलब आसमानी सहीफा नहीं उतरा हुआ इनके ऊपर कि जनाब अली इन्होंने हर मैच में बैटिंग करनी है। अगर ये इस तरह से खेलेंगे तो ये अपने रन तो बनाते रहेंगे लेकिन अपनी टीमों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आप मुझे बताएं कि आज जिस हिसाब से आप ही के प्रोग्राम को ये एजाज हासिल है और मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने आकर जब यंगस्टर्स की बात हुई, इस PSL के हवाले से बात हुई, तो मैं एक दुआ करके गया था, अल्लाह ताला साइम अय्यूब को मौका दे, उसको थोड़ा अलग काम करे। अगर वो परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि वो इंटरनेशनल जो है ना लेवल के ऊपर जो है ना बड़ा क्रिकेटर बनकर सामने आएगा, जिससे बहुत सारे हमारे साथियों ने मतलब उस चीज से एग्री नहीं किया था। लेकिन आज आपके सामने जो उसके शॉट सिलेक्शन है, जो उसका स्ट्राइक रेट है, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, अल्लाह ताला उसको मजीद कामयाबी दे, वो बहुत आगे जाएगा। लेकिन अगर आपने ये किया कि जब नेशनल टीम बनी और साइम अय्यूब और फखर जमान फिर 3, 4, 5 नंबर में बैटिंग कर रहे हैं, तो ये उनका कैरियर खत्म कर देंगे अपना बचाने के चक्कर में और अपनी सियासत के चक्कर के अंदर। इनको चाहिए कि भाई ये वक्त है, राइट टाइम है कि फखर जमान के फॉर्म को इस्तेमाल करें। आप हारिस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल इस टूर्नामेंट में नहीं रहा है, उसके रन शायद 170 के करीब है, सिर्फ 41 रन उसने हाईएस्ट किए हैं। लेकिन साइम अय्यूब और फखर जमान ने प्रूव कर दिया। शान मसूद लाइन में लगा हुआ है। आजम खान ने अपनी मेच्योरिटी से दुनिया को हैरान किया है और कायल किया है कि भाई वजन नहीं, टेक्निक को देखो, मेंटल स्ट्रेंथ को देखो, परफॉर्मेंस को देखो, शॉट्स को देखो। आज एक आजम खान टीम के अंदर नहीं था या किसी वजह से, तो आप इस्लामाबाद की टीम का शिराजा देखें कैसे दिख रहा है कि जो सारे लोग एक्सपोज हो गए, कोई परफॉर्म नहीं कर सका। सर लास्ट जो मैच खेले हैं अगेंस्ट लाहौर कलंदर, उसमें तो आजम खान थे लेकिन फिर भी 90 रन पर ढेर हुई थी ये टीम। बात आपकी दुरुस्त है, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी जब एक आदमी शीट एंकर का रोल प्ले कर रहा होता है, एक ढारस होती है कि यार वो बैठा हुआ है, वो किसी भी बॉलर को किसी भी वक्त वो शॉट ऐसे मार सकता है कि तो वो मैच हमें 10 रन का, 12 का, 15 का एवरेज हो, आजम खान कर सकता है। तो वो हौसला जो है ना वो टीम को लेके चलता है। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, आप बाबर आजम के कल के बयान को ले लें कि मेरी सेंचुरी या इनिंग जो हमारी थी उसमें साइम अय्यूब को क्रेडिट जाता है। भाई क्रेडिट इसलिए जाता है कि वो 34 गेंदों पे 67 रन करके बैठा हुआ है, तो आपका तो बल्ला सीधा हो गया ना, आपको तो टेंशन ही नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, आप अपने आराम से 100 करो। और ये जो उनका आप उठाकर देख लीजिएगा कल का जो आप स्टैट्स हैं कि जो 90 रन के बाद से उन्होंने अपनी सेंचुरी के चक्कर में जो बॉलें जाया की हैं, अगर वहां पे वो सेल्फलेस होती खेलते तो उनकी टीम को कितना फायदा पहुंच सकता था। सर आज के कल के मैच में दोबारा थोड़ी से वापस आ जाते हैं। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फिर राशिद खान, इनके होते हुए जमान खान का परफॉर्म करना कैसे देख रहे हैं? भाई जमान खान का देखिए, इन तीनों के होते हुए जमान खान देखिए जब से PSL में आया है ये साथ ही थे, तीनों के साथ ही ग्रूम हुआ है वो। और आपको पता है कि वो सेकंड ओवर करता है, वो लड़का बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मैं तो चाह रहा था कि अब तक पाकिस्तान खेल चुका होता, लेकिन परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन वही बात है जो अभी आमिर भाई कर रहे थे, अब जिन्होंने जगहें अपनी पक्की की हुई हैं, चंद एक बॉलर्स हैं, चंद एक बैट्समैन हैं, तो वो अपनी जगह तो आसानी से कोई नहीं छोड़ते। एक्स्ट्रा आर्डनरी परफॉर्म करके जिस तरह वो बात करते हैं आमिर भाई साइम अय्यूब की,
तो ये जगह छोड़ना और फिर आना, ये ऐसे कैरियर लोगों के खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये कि जमान खान बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, और जिस तरीके से आपको पता है शॉर्ट वन का इस्तेमाल करता है और जो गुड लेंथ की शॉर्ट बॉल फेंकता है, ऐसी बॉलर को हम नजर आते हैं। जैसे श्रीलंका का मलिंगा था, उससे तकरीबन मिलती जुलती बॉलें करवाता है और दिमाग से बॉलिंग करवाता है। आजकल की तरह नहीं है कि जो नए लड़के आ रहे हैं अपनी स्पीड पे तवज्जो दे रहे हैं, लाइन और लेंथ नहीं। इस लड़के ने जो लाइन और लेंथ को जो मैनेज किया हुआ है ना, वो इसका खासा है और वो नजर आया कि इसको और ऊपर लेकर जाएगी। सर कल क्या कहेंगे आमिर सरफराज साहब? कल के मैच में हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स का जहां भी मैच होता है वहां पे हमें हाउसफुल नजर आता है। इससे पहले लाहौर में तमाम मैचेस हुए, वहां पे हाउसफुल नजर आया। इसके बाद पिंडी में भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हाउसफुल हमें नजर आया। तो क्या लोग सिर्फ लाहौर कलंदर्स को देखने आते हैं क्योंकि वो इतना पॉजिटिव गेम खेलते हैं? जमशेद साहब, मैं इस बात का जवाब देने से पहले सिर्फ एक चीज का एडिशन करूंगा। जी जी। जमान और एहसान, जहां हमने साइम अयूब की बात की, फखर को ओपन कराने की बात की ना, तो ये राइट टाइम है कि इन लोगों को इनकी फॉर्म को देखते हुए इनको टीम के साथ रखें। जो एहसानुल्लाह या कौन सा जो फास्ट बॉलर है मुल्तान का, जी जी एहसानुल्लाह और जमान खान, इन दोनों को फौरी तौर पे T20 टीम के साथ रखा जाए, उनको लेके चला जाए, उनके एग्रेशन को और फॉर्म को, जैसे शानी के साथ हुआ है ना, धानी के साथ रादर, कि जनाब जब वो पीक पे था तो उसको खिलाया नहीं, उसको बकवासों में लगा के और सेल्फियों में इधर उधर उसको गाइड करके उसको तकरीबन खत्म कर दिया। ये इनके साथ ज्यादती ना हो जाए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि क्यों। देखें, बात यह है कि अब इसमें लाहौर कलंदर्स ने एक जामे मंसूबा बंदी के तहत उन्होंने अपने ब्रांड को जो है ना डेवलप किया है, अपने नाम को डेवलप किया है। अब लोग उनकी टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। उनकी फॉलोइंग इस वक्त चाहे वो जीते या हारे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो दूसरी टीमें भी अगर अपने आप को इस सतह पे लेकर आएंगी, ऐसा ब्रांड बनाएंगी, ऐसा अपने आप को स्टैब्लिश करेंगी, और आप देखें ना कि पिछले टूर्नामेंट के अंदर भी वो पाते थे और इस टूर्नामेंट के भी हॉट फेवरेट हैं। रिजल्ट कुछ भी आए, उन्होंने प्रूव किया कि वो यंगस्टर्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रूव किया कि वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, उन्होंने प्रूव किया कि उनका जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो तमाम दूसरी टीमों से सबसे बेहतरीन है। तो क्यों नहीं लोग उनको फॉलो करेंगे? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। सर हम आज के मैच पे आ जाते हैं। पेशावर और मुल्तान कैसे देख रहे हैं? जावेद इकबाल, सबसे पहले आप बताइएगा कैसे देख रहे हैं आज का ये मैच, और कितना अहम मैच है ये ना सिर्फ पेशावर और मुल्तान के लिए बल्कि कोयटा के लिए? ये पेशावर और मुल्तान के लिए तो आपको पता है अहमियत का हामिल है ही है, लेकिन कोयटा भी जो है ना इस मैच के रिजल्ट पे निगाहें जमाए हुए है, क्योंकि अगर पेशावर जुल्मी हारती है तो कोयटा के लिए प्लेऑफ में जाने का एक दरवाज़ा खुलता है। और कोयटा ने जिस तरह परफॉर्म किया, सरफराज अनफिट हुआ है, जैसे कप्तान चेंज हुआ है कोयटा का, जैसे नवाज कप्तान आया तो ऐसा लग रहा है कि टीम में एक नई रूह फूंक दी है। जैसन रॉय ने बांग्लादेश से जो 132 रन कर आया है, और आते ही जिस तरीके से उसका बैट चला है सर, वो तो जैसन रॉय का कमाल है ना, इसमें अब कप्तानी का कमाल कहां से आ गया? अरे सर, ये जो वन डाउन आपने बैट्समैन भेजा है हफीज को सिमट के नंबर 4 पे, ये सब जो तनकीद कर रहे थे कि हफीज को किस हिसाब से भेज दिया। तो अच्छा, क्या आपको लगता है वहां पर इफ्तिखार नंबर 4 पे आते तो ना परफॉर्म कर पाते, या उमर अकमल आते तो ना परफॉर्म करते, या नवाज खुद आ जाते तो 4 पे ना परफॉर्म कर पाते? आपका कहने का मतलब ये है? मेरा कहने का मकसद ये नहीं, मेरे कहने का ये मकसद है कि कितना बड़ा डिसीजन लिया है कप्तान ने। खुद आता है, उमर भेजता या इफ्तिखार को भेजता, लेकिन वो क्रिकेट की सेंस रखता था, क्रिकेट समझता था। अच्छा, तो मतलब हफीज को भेज, सरफराज सेंस नहीं रखता था? अरे नहीं भाई, जो कप्तान है उसकी बात हो रही है ना, जो आज कहते हैं, लेकिन वो बहुत जबरदस्त हुआ। इसलिए मुझे खुशी है कि अगर इन मैचों में कोयटा का कोई चांस बनता है, कल के मैच आज जो मैच होगा मुल्तान और पेशावर का, अगर कोयटा का चांस बनता है तो मुझे लग रहा है कोयटा भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, लाहौर की तरह आएगी अब वो। और ये कल का मैच जो है, मुझे लग रहा है कि मुल्तान जिस तरीके से मकसद अब दोबारा कोयटा के लिए वैसे अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जो अगर मगर वाली सिचुएशन है वो अभी बरकरार है। सर क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से पेशावर और मुल्तान? जी आमिर सरफराज साहब। देखिए, सबसे पहले मैं बात की एक तस्वीर करना चाहूंगा अपने साथी जावेद इकबाल साहब की। ये जितनी भी क्रिकेट इन्होंने खेली है, इनको ये समझ होनी चाहिए कि कप्तान का रोल जो होता है ना, वो बॉलिंग के वक्त से होता है, और जो वो फील्डिंग वहां सेट कर रहा होता है। जब बैटिंग के लिए आप डगआउट में जाके बैठते हैं तो वहां पर कप्तान के साथ साथ आपके मैनेजर, आपके कोच, ये सारे लोग शामिल हो जाते हैं, उनकी आरा।
और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल का डिसीजन जो हफीज को देखने का था वो नवाज का नहीं था। नवाज की ना हैसियत है, ना उसके पास इतनी पावर है कि वो कोई डिसीजन ले सके। लेकिन सर वो कप्तान है तो पावर तो होगा उनके पास सर। देखे, नहीं 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 नहीं, ये एक यही तो बात समझने की है ना। हम किसी से नफरत के अंदर उसको गिराने के लिए इतना आगे चले जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि क्रिकेट के असूल क्या है। ग्राउंड के अंदर कप्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर जब वो फील्डिंग कर रहा होता है, करवा रहा होता है या बॉलिंग की चेंजेस कर रहा होता है। और हमारे इतने सादा तबीयत हो गए, मुझे नहीं पता कि बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, हालांकि कल का मैच कोयटा की टीम नहीं जीती है, वो सिर्फ और सिर्फ जेसन राय जीता है। बहरहाल सर, हम इस मौजूद से आगे निकलते हैं। सर आज के मैच पे सर, आज के मैच पे आ जाता है पेशावर और मुल्तान। आज के मैच के हवाले से मैं ये करना चाहूंगा कि आज दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर पेशावर हारती है तो भी कोयटा के लिए दरवाजा खुलता है, और अगर मुल्तान हारती है तो कल जो मैच होने वाला है मुल्तान और कोयटा का। सर आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी आज के मैच के हवाले से आपकी सर? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और एक्साइटिंग मैच होगा कि दोनों टीमों को इस बात का एहसास है कि अगर हमने कोई गलती की तो हम प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। दोनों सरकोड़ कोशिश करेंगे, और पल्ला जो थोड़ा सा जो बाहर बज़ाहिर नजर आता है वो नजर आता है मुल्तान सुल्तान का बेहतर। लेकिन मुल्तान सुल्तान इस वक्त शदीद दबाव में होगी, और वो दबाव ये है कि वो चूंकि शुरू में वो ऊपर जा रहे थे और लगातार 3-4 मैच हार चुके हैं, तो उसकी वजह से उन पर बेइंतहा प्रेशर होगा, और हो सकता है इस चीज का फायदा जो है वो पेशावर की टीम उठाए। पेशावर की टीम फायदा हो सकता है जी। टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, अब फैसला मुल्तान सुल्तान और कोयटा के मैच के बाद ही होगा कि किसने आगे प्लेऑफ में खेलना है। सर क्विकली कमेंट कीजिएगा प्रेडिक्शन आज के मैच के हवाले से। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान है, जिस तरीके से उसको ज़रूरत है, मुल्तान साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा, और लग रहा है कल का मैच जो है ना मुल्तान आज का मैच, आज जो मैच होगा, आज के मैच में मुल्तान सुल्तान जो है ना पेशावर से अपना हिसाब बराबर कर दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन सां असांजे ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।